हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि अब जो मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो इग्नू वालों के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि डी वालों को तो ऑलरेडी ये सीरीज बना चुका हूं। जिनको वो सीरीज देखनी है, ठीक है, उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो, या फिर मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इंटरमीडिएट माइक्रोइकोनॉमिक्स फर्स्ट के नाम से। और भाई चैनल नया है इग्नू अड्डा, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो बच्चे वीडियो कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं तो प्लीज उस चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कर देना, ताकि उस चैनल के सब्सक्राइबर भी क्या हो जाए, जल्दी जल्दी बढ़ जाए थोड़े से, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, और चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इग्नू अड्डा पे ये वीडियो हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। लेकिन कॉलेज अड्डा पे मैं फिलहाल तो डाल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कंटेंट ना हो कॉलेज अड्डा के ऊपर, तो उसके बाद में कुछ टाइम बाद इस वीडियो को वहां से प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या था, ब्लॉक फर्स्ट है, और हाँ सब्जेक्ट कोड क्या है, BECC 105। क्योंकि इग्नू वालों के लिए तो भाई हर सब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक कोड होता है, तो उनके लिए कोड ये है। अब ये ब्लॉक फर्स्ट के लिए है और यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी। अब ब्लॉक फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर थ्योरी क्या होती है, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट था हमारा प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी, और उसके ऊपर ही हमारा क्या है, आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं इसको आगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड MRS की, MU और MRS के बीच में क्या रिलेशन होता है, और इसके अलावा हम कुछ केसेस में, ठीक है, IC कर्व को भी डिस्कस करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9668363336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड MRS की। MU और MRS के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलता है। IC curve is a locus of those bundles X and Y which give same level of utility or satisfaction to our consumer। तो इसको हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने IC को डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे पॉइंट्स को शो करता है, ठीक है, जहां पे एक कंज्यूमर को बंडल्स अलग अलग होंगे, गुड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको मैं पे क्या बोलते हैं, IC कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम IC कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो डिस्कस करते हैं जहां पे हम किसी पर्टिकुलर गुड्स की अलग अलग क्वांटिटीज को एंजॉय करते हैं, बट सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी प्रकार का चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। वही बात हमने यहाँ पे कर ली। देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फंक्शनल फॉर्म। तो इसको अगर हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिखें, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो उसे ऐसे लिखेंगे Ux, Y इक्वल्स टू U1। अब U का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई X और Y हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज अलग अलग गुड्स की, और ये हमारे पास क्या है, यूटिलिटी जो उससे मिलने वाली है, और वो किसके बराबर है, U1 के बराबर है, यानी कि U1 वो यूटिलिटी है जिसके बराबर है वो। अब समझते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो ये बनी हमारी मेन इक्वेशन Uxy इक्वल्स टू U1। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये तो होगी मेन इक्वेशन। अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैं आपको डेरिवेशन समझा रहा हूं कि रिलेशनशिप क्या होती है MRS के बीच में और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन टोटली, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो du अपॉन में x, y dx। तो ये हो गया डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में dx भी रहेगा। फिर ऐसे ही du xy y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या रहेगा dy, और ये हमारे पास क्या आ गया du1। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो ये सिंबल लगे हुए ना, आपको d के सिंबल में डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है गोल सा, है ना, और एक ये यूं है, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और ये होता है सिंपल डेरिवेटिव का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है और ये सिंपल डेरिवेटिव का सिंबल है, ये पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव। अब जब मैं करूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, तो ये देखो हमने ये टॉपिक ना पिछले कंसेप्ट में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाया था, ठीक है। जिनको याद नहीं है पर याद दिला देता हूं कि भाई पहले तो आप ये समझो कि MRS और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चैप्टर की वीडियोस को हमेशा टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही कंप्लीट किया करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी एक कंज्यूमर एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करता है, तो उस एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करने की वजह से उसे कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी मार्जिनल यूटिलिटी की बात। अब बात करते हैं MRS की, भैया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी एक कंज्यूमर
किसी एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है या फिर ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है तो उसे दूसरी क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। तो जो ये रेशियो होता है ना गेन करने का और सैक्रिफाइस करने का, उसी को मैं क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी कि एडिशनल कितनी क्वांटिटी, मतलब एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए कितनी क्वांटिटी दूसरे गुड्स की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, इसी को हम एमआरएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एमआरएस की बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही टॉपिक्स में। मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी भी समझाया, एमआरएस भी ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, अब तो हमें सिर्फ रिलेशनशिप देखनी है। तो ये हमने कर दिया डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव किया तो जब भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इनटू में क्या रहेगा डीएक्स। यहां से क्या आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इनटू में क्या रहेगा डीवाई, बराबर किसके आएगा, जीरो के। ठीक है, अब बात है जीरो क्यों, क्योंकि U1 क्या है, U1 है वो फिक्स यूटिलिटी जो हमें गुड्स की अलग अलग क्वांटिटी को कंज्यूम करने में मिल रही है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान भी रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और एक चीज समझा देता हूं, जिनको डेरिवेटिव समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। क्या समझा तो रही हूं आपको, क्योंकि उनको समझने में बहुत दिक्कत आएगी जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थे, या फिर जिन्होंने डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जीरो के बराबर रख लो यहाँ पे, तो जीरो के बराबर हमने यहाँ पे रख लिया, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, और नहीं तो आप सिर्फ ना मेन चीजें देख सकते हो, डेरिवेशंस पे इतना फोकस मत करो, आप जो है मैं मेन रिलेशनशिप को समझा दूंगा, उस पर फोकस करना। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे अब। तो यहां से क्या आया, MUX dx MUY dy इक्वल टू 0। अब यहां से निकालते हैं किसकी वैल्यू, MUX की वैल्यू। ठीक है, तो देखो पहले अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारे पास यहाँ पे सिंपल इक्वेशन। मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, इस पॉइंट तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी इस पॉइंट पे, तो ये तो हो गया सबका, ये तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इसको भेज देंगे हम वहां पे जाके, अब इसको जब वहां पे भेजूंगा मैं तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सबको पता है कि मैथ्स में ये चीज प्लस में है, यहाँ पे वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो वहां जाके माइनस की हो गई। अब यहाँ पे क्या है, dx है, dx इसके मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज दूंगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इसको भेज दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में था, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, और ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। यानी कि MUX अपॉन MUY बराबर होता है माइनस dy बाई dx, और यही बराबर होता है MRS अपॉन में XY। तो क्या मैं यहां से रिलेशनशिप बता सकता हूं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो बिल्कुल कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रेशियो होता है मार्जिनल यूटिलिटीज का दो कमोडिटीज के बीच में। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। तो अगर आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत आ भी गई तो ठीक है, मत देखो इसको। ठीक है, मेन एक ये चीज थी कि रिलेशनशिप को दिखाते कैसे हैं, अब ये वाली बात याद रखना, इसे मैंने लाइन लिख भी दिया थ्योरी की फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू गुड्स, कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रेशियो होता है दो कमोडिटीज के बीच में मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारे पास एक मेन बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, आगे 1 मिनट वेट करना, ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में एंड अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व, और हमें कुछ इंडिफरेंस कर्व भी समझने पड़ेंगे, कुछ इंडिफरेंस कर्व अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के केस में। तो इसके लिए आपको कुछ गुड्स समझने पड़ेंगे। दो तरह के मेनली गुड्स होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड हम उन गुड्स को बोलते हैं जो गुड्स हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, कोक, पेप्सी, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना तो मुश्किल होता है, बट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल जरूर होते हैं। आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, आप मोबाइल फोन्स को देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हीकल्स को देखोगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, टेलीविजन को देखोगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यानी कि हर पर्टिकुलर गुड्स के लिए मल्टीपल कंपनीज कंपीट करी होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बायर्स के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल जरूर होते हैं। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का बस मतलब ये होता है कि आप जो है, अगर आपको एक चीज नहीं भी मिली तब भी आप दूसरी चीज को कंज्यूम करके काम चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो चाय की बात करते हैं हम, तो जब चाय की बात करूंगा तो मान लो किसी को चाय महंगी लग रही है तो वो कॉफी की तरफ शिफ्ट कर सकता है, अगर कॉफी महंगी हो गई तो वो चाय की तरफ शिफ्ट कर सकता है। इनकी ये बिल्कुल परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, लोग एक दूसरे की जगह कंज्यूम
कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोक और पेप्सी है। आप जनरली देखा होगा आपने कि अगर हम बेवरेजेस की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की, तो लोग जनरली कुछ भी उसमें पी सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना टेस्ट जो है ऑलमोस्ट क्या रहता है, सबका सेम ही रहता है। तो कोई सी भी जो मिल जाती है लोग वही ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी एक एग्जांपल होगा किस चीज का, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। तो ये तो हो गई बात किस गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो गई। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट ना सब्स्टिट्यूट गुड्स के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक बात और, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ना डिमांड पे भी एक इंपैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कोक और पेप्सी की, अगर कोक ने अपने प्राइस बढ़ाए तो हम सब जानते हैं कि कोक की डिमांड कम हो जाएगी और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो पिएंगे। और अगर पेप्सी ने अपने प्राइस बढ़ाए, ठीक है, तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि एक के प्राइस का इंपैक्ट दूसरे की डिमांड पे भी पड़ सकता है। वो सब हम बात करेंगे जब मैं आपको डिमांड पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल हमारे पास डिमांड का काम नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम डिमांड के केस में भी डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को इस केस में। तो अगर मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं तो ये उसका हो गया यूटिलिटी फंक्शन। आपको कुछ चीजें हर एक केस में पता लगानी पड़ेगी। एक तो पहली बात, यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है, यूटिलिटी फंक्शन देखोगे, और उसके अलावा एमआरएस देखोगे कि एमआरएस क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, फिर पर्टिकुलर कंसेप्ट में। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यूटिलिटी फंक्शन एक्स और वाई का हमारा क्या बनता है, ए एक्स प्लस में बी वाई। अब बात ये है ए और बी क्या है, और एक चीज और ध्यान रखना कि ए और बी दोनों जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी कि ए और बी ग्रेटर देन जीरो है। वेयर, ये लिखा भी हुआ है मैंने, वेयर ए यूनिट ऑफ एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, हमने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी कि ए क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर दी गुड एक्स की, किसके साथ, बी यूनिट ऑफ क्वांटिटी वाई। ठीक है, बी यूनिट्स ऑफ वाई प्रोडक्ट इसके साथ। तो ये ए और बी क्या हो गए, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रेट हो गए। और जो इसका एमआरएस बनता है, अब देखो ये दो अलग आईसी है, सॉरी तीन अलग आईसी है, IC1 IC2 IC3। तो आपने देखा होगा जनरली आईसी जो है, मैंने समझाया भी था, कन्वेक्स होता है। हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, अंदर में डिस्कस किया था कि जो आईसी है वो कन्वेक्सिटी शो करता है। बट यहाँ पे देखो आईसी कन्वेक्स नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, IC1 IC2 IC3। इससे आपको ये पता लग गई कि अगर हम बात करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस की, तो वहां पे जो आईसी कर्व बनता है वो कैसा बनता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनता है, जैसे यहाँ पे है। और अगर हम इसको देखते हैं एमआरएस एक्स वाई का, तो ये क्या बनता है हमारा, A/B, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई के बीच में क्या बनता है, A/B। वही हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये भी चीज बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। पता है ऐसे गुड्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कार और पेट्रोल एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते। क्या पेट्रोल हम यूं ही यूज करेंगे बिना कार के, और क्या कार हम बिना पेट्रोल के चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब पेट्रोल और डीजल जो भी मान लो आप, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जांपल दूं, पेन और इंक। जैसे मान लो मेरे पास रेड मार्कर है और ये रेड कलर की इंक है, तो मैं जितना ज्यादा रेड मार्कर यूज करूंगा इंक भी उतनी ज्यादा यूज होगी, और जितना कम रेड मार्कर यूज करूंगा इंक भी उतनी कम यूज होगी। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कहीं ना कहीं सेम प्रोपोर्शन में यूज होते हैं और यही नहीं एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं। और अगर मान लो कि कार की डिमांड कम हो गई, तो भाई जब कार कम लोग यूज करेंगे तो पेट्रोल भी कम खर्च होगा, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। और कार ज्यादा यूज करेंगे, या फिर व्हीकल कोई भी, मैं कार की बात की हो रहा हूँ, व्हीकल कोई भी अगर ज्यादा यूज करेंगे तो पेट्रोल का यूज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो है एक दूसरी डिमांड को फुलफिल करते हैं और सेम प्रोपोर्शन में यूज किए जाते हैं। और सेम प्रोपोर्शन का मतलब कभी भी 1:1 नहीं होता। ठीक है, कि जितना कार यूज हो रही है उतना ही पेट्रोल भी यूज होगा, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता। तो वही चीज है। तो व्हेन कमोडिटीज आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, अगर कमोडिटी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है, दे आर कंज्यूम्ड इन फिक्स प्रोपोर्शंस, तो हम इन्हें कंज्यूम करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शंस के अंदर। जैसे कि UXY मिनिमम ऑफ AX प्लस में BY। ठीक है, जहां पे हमारे पास ये रहा AX इक्वल्स टू BY, तो ये हमारे पास इस लाइन का नाम है, इस लाइन का आप एक तरह से इक्वेशन समझ सकते हो। लेकिन यूटिलिटी फंक्शन ये है कि x और y मिनिमम होगा AX BY का। अब यहाँ पे दो IC1 बने, एक IC1 और एक IC2, और इसको बोलते हैं किंक IC, किंक इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि K की शेप में बन रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें ना दो तरह की लाइन आई है IC1 में भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली और एक वर्टिकल लाइन, ऐसे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व विल एल शेप, तो इसको हम बोलते हैं एल शेप या फिर किंग शेप इंडिफरेंस कर्व।
विद किंक्स, किंक्स है इनके अंदर। तो एट पॉइंट्स ए बी सी वेयर ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई, और जहां पे ए एक्स बराबर किसके है, बी वाई के बराबर है, जैसे मैंने आपको लिख दिया था ना यहाँ पे कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एल शेप का पॉइंट बनाओगे वहां पे ए एक्स बराबर क्या होगा, बी वाई के होगा। ऐसे ही एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स 0, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये पता लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई जब तक आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पता नहीं लगा पा रहे तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको स्लोप नहीं पता लग रहा। हमेशा जैसे हमने यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई को क्या दिखाया, ए अपॉन बी, तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया इस आईसी का। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्लोप बताओ क्या होता है आईसी का, तो क्या बोलोगे, ए अपॉन बी। ठीक है, अब वहां का स्लोप हम वहां पता लगा रहे हैं, तो एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू 0 अलोंग वर्टिकल पार्ट। तो जब भी हम वर्टिकल पार्ट की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको बोलेंगे ना वर्टिकल पार्ट, इसको बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, तो वर्टिकल पार्ट के केस में जो एम आर एस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस कर्व का, इनफाइनाइटली अलोंग हॉरिजॉन्टल। और जो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं मान लो इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, इस वाले IC1 के अंदर, इस वाले IC2 के अंदर, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसके केस में इंफिनिटी होती है MRS की वैल्यू। तो वेयर एज अलोंग द किंग्स MRS XY इज नॉट डिफाइंड, और जो किंग्स जो टाइप, जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है ना, वो नॉट डिफाइंड, यानी कि किंग्स के अलोंग जो है IC जो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, MRS XY जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 MRS आए, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, ठीक है, क्या आया था हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल आया था इंफिनिटी, वर्टिकल के लिए अलग, और ये क्या आया था हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है। और अगर हम किंग्स की बात करते हैं तो किंग्स पे क्या आया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो ये बना हमारे पास इस केस में। अब चलते हैं लास्ट केस की तरफ, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, कोब डगलस, कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। तो अभी हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हम तो बहुत रेयर केस में इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, बट फिर भी मोरेंट तो वही बुक में था तो पढ़ लेते हैं फटाफट। तो यूटिलिटी फंक्शन इज यूज्ड वेरी ऑफन इन इकोनॉमिक एनालिसिस, इसको इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज करते हैं, ठीक है। तो यू एक्स वाई एक्स सी और वाई डी वेयर पॉजिटिव नंबर सीओडी, जहां पे सीओडी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, डिस्क्राइब रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द कमोडिटी, ये कहीं ना कहीं रिलेटिव इंपोर्टेंस दिखाते हैं किस चीज के बीच में, कमोडिटीज के बीच में, या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये प्रेफरेंसेस को शो करते हैं कंज्यूमर की, कंज्यूमर किस तरह की प्रेफरेंस के हिसाब से काम कर रहा है। तो जो MRS है एक्स वाई का, वहां पे क्या बनता है, MU एक्स अपॉन में MU वाई, ठीक है। और MRS एक्स वाई क्या बनेगा हमारा, सी एक्स की C माइनस 1 वाई की डी, ये डेरिवेटिव की वजह से हुआ है, ठीक है। बस आप यहाँ पे ये मेन ध्यान रखना कि ये है हमारा MRS, ठीक है, एक्स वाई का CD इंटू में वाई एक्स, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इन द यूटिलिटी यू एक्स वाई, तो x की पावर c, y की पावर d है, लेट यूटिलिटी लेवल k, तो अगर हम यूटिलिटी लेवल k मान रहे हैं, यानी k हमारे पास क्या है, हमें k यूटिलिटी मिली है, तो k बराबर क्या आएगा हमारे पास, xc और y की पावर d, जो हमारा क्या बन गया, y इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन d, x की पावर है माइनस c अपॉन d। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, अगर हम इसमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, MRS XY का वी गेट MRS XY इक्वल्स टू c अपॉन d, k की पावर 1 अपॉन d और c की पावर माइनस c अपॉन d बाय d। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। Here MRS XY डिक्रीजेस, जहां पे हमारा MRS XY है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर डेल्टा MR XY अपॉन में dx लेस देन 0 है तो विद इंक्रीज इन x MRS XY इज डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, ठीक है। और अगर हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है तो जो हमारा MRS वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पूरा पूरा क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि किस तरीके से इक्वेशन वगैरह इसकी बनाई हुई है, ठीक है। तो चांसेस तो मुश्किल है, क्योंकि चांसेस यहाँ पे ना ज्यादा इसके हैं, ये तो जरूर ध्यान रखना कि अगर आपसे वो पूछ रहा है तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस में पूछ सकता है, ठीक है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री केस में पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, अगर वो कोब डगलस पूछता है, ठीक है, तो वो मैं आपको जब मैं आपको पीवाई चूज करवाऊंगा ना, तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से उसने इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हुए हैं, या फिर किस तरह से आपको उसका आंसर लिखने हैं और रिप्लाई करने हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ तक का उतार लो, अभी कुछ ग्राफ्स बाकी हैं, इसका और एक और है हमारे पास, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर जो है हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पहले यहाँ तक का जिसको जो उतारना उतार लो, फिर मैं इसको इरेज करके फिर वो टॉपिक भी समझ लेते हैं। चलो बाकी समझते हैं। हाँ, तो अभी हमने डिस्कस किया था किस चीज को, कोब डगलस को,
ठीक है, तो हमने इस चीज को समझ लिया है। इसकी डेरिवेशन मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल आपके ऊपर से चली जाएगी, तो डेरिवेशन अभी बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन में लोग वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन वगैरह देखनी है इसकी, तो वो, या फिर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो इस टॉपिक में, क्योंकि मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना कोब डगलस को, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो ले आऊंगा जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस कोब डगलस को ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बस ग्राफ देख लो आप लोग, ये ऐसा बनता है, ऐसा कुछ आईसी का कर्व, ठीक है, ये अलग अलग आईसी है, आप इसको IC1 मान लो, IC2, IC3, IC4, सेम ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, ठीक है, और IC6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फंक्शन ये है इसका यूटिलिटी फंक्शन, u इक्वल्स टू x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। यहाँ पे अगर देखोगे तो u इक्वल्स टू x की पावर 1/5 y की पावर 4/5। तो कभी भी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने ये समझाया था आपको कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये रहा k इक्वल्स टू x की c y की d, उसी को हमने यहाँ पे दिखाया है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। इन पे जो आपको ये सम दिखेगा ना, ये इनका हमें सम जो है 1/1 के बराबर आएगा। जैसे 1/2 अगर आप ऐड करते हो, ऐड करना तो आता है ना आप लोगों को कि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर यूं कहीं ऐड कर लो, 1 + 1 2 हो गया, 2/2 1 आंसर आ गया। सेम ऐसे अगर आप 1/5 को ऐड करते हो 4/5 में, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 1 5, 5/5 क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखो x की पावर a, y की पावर 1 - a, दोनों को ऐड करोगे तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अब मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन will be कोब डगलस फंक्शन whose exponents add up to unity, जिसके एक्सपोनेंट का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आता हो। तो ये होता है हमारा कोब डगलस का कंप्लीट कंसेप्ट, है ना। नाम भी अजीब सा इसका, ठीक है, और वैसे ही कंसेप्ट भी अजीब सा है। अब आगे समझते हैं लास्ट चीज को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वासी लीनियर। तो बस ये खत्म होता ही लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फिनिश हो जाएगा। अब क्वासी लीनियर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो हो सकता है कि क्वासी का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से लीनियर भी नहीं है और पूरे तरीके से नॉन लीनियर भी नहीं है। तो इट इज अ फंक्शन विच इज लीनियर इन वन कोमोडिटी, जो एक कोमोडिटी के लिए तो लीनियर है, फॉर एग्जांपल y मान लो, लेट y, एंड नॉन लीनियर इन अदर x, और नॉन लीनियर है किसके लिए, x के लिए। दैट रीजन इट इज कॉल्ड क्वासी लीनियर। इसके वजह से क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर बोल के चलते हैं। तो u(x,y) इक्वल्स टू fx प्लस में y। अब अगर हम यहाँ पे f डेरिवेटिव x देखते हो तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, f डबल डेरिवेटिव x क्या होगा, लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो जो MRS XY है वो क्या होता है, रेशियो किसका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। इसको तो मैंने समझाया भी था, इसको तो समझने की कोई बात ही नहीं है। अभी भी जब मैंने आपको रिलेशनशिप सुनाई थी कि MRS में और MU में क्या रिलेशन होता है, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो MRS होता है ना, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो रेशियो होता है अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी कि डिफरेंट कोमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी का। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो MRS XY क्या होता है, f डेरिवेटिव x, तो ये इसके बराबर होता है। नोट दैट, और यहां से कोई बात समझने वाली है जी, नहीं कोई बात तो समझने वाली नहीं है। और अगर आप इसको समझाते हो समझ लो, f डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 है, इस बात का दो मतलब है। पहला मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, f डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए हम इसको दिखाते हैं। और अगर f डबल डेरिवेटिव x जो हमारा लेस देन 0 है, इस बात का मतलब ये भी होता है कि जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमा है x के पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे मैक्सिमा बोलते हैं। और अगर ग्रेटर देन 0 आया यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस ये चीज समझ लेना, ये याद रखनी है। हाँ, जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ रखी है, डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रखा है, उनको ये चीज समझ में यहाँ पे आ गई होगी क्या बात यहाँ पे लिखी हुई है। नोट हियर दैट MRS XY ओनली डिपेंड्स अपॉन x एंड नॉट ऑन y। अब एक चीज और ध्यान देना, जो MRS XY है यहाँ पे, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है x और y का, वो सिर्फ यहाँ पे एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ICs आर पैरेलल शिफ्ट ऑफ ईच अदर। तो जो ICs होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, पैरेलल शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो हमारा MRS है डिपेंड एक चीज पे कर रहा है, ठीक है, x पे और y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहीं पे देखो IC1 उसके जस्ट पैरेलल IC2, जस्ट पैरेलल IC3, ठीक है। तो बस ये हमारा क्या बन गया, उसका एक ग्राफ, क्वासी लीनियर
फंक्शन का। तो उम्मीद है आपको हर एक तरह के यूटिलिटी फंक्शन समझ में आ गए हैं। फिर भी किसी में भी डाउट रह गया हो, किसी में भी कोई भी क्वेरी रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। समझता हूं ये वाली वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल होगी समझना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट कर देना जिस भी टॉपिक में, जिस भी यूटिलिटी फंक्शन में कोई दिक्कत आई है, ठीक है। जब पीवाई यूज करवाऊंगा तो या तो उसका क्वेश्चन करवा दूंगा या उस पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और ये तो भाई बहुत ही मनहूस यूटिलिटी फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसे, ठीक है। और फिर भी डाउट रहे तो मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो ले आऊंगा जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी कंप्लीट डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन सबको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो बच्चे कॉलेज अड्डा पे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज जाके एक अड्डा को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि वो चैनल भी थोड़ा सा ग्रो कर जाए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, जो मुझे नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे जाके नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।